Good morning, students. We are studying the chapter Process and Basis of Accounting, chapter number 4. So, in the previous video, we have discussed about the various processes of accounting, or you can say the accounting cycle. In this video and today, we will discuss about the basis of accounting. So as you know that one of the main objective of accounting is to ascertain the profit and the loss of the enterprises at the end of the year. ठीक है, प्रॉफिट को लास्ट में पता करना, अकाउंटिंग पीरियड का जो भी बिजनेसमैन है वो लास्ट में पता करना चाहता है कि हमारे बिजनेस से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, अकाउंटिंग पीरियड जो भी इसका क्लोजिंग होता है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, किस बेसिस पे किया जाता है। सो देयर आर मेनली टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और यू कैन से देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला होता है कि कैश बेसिस एंड सेकेंड इज द एक्यूरल बेसिस, ओके, और यू कैन से द मर्केंटाइल बेसिस। सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर। So what is the cash basis? So as you know with the name the cash basis, under this basis actual cash receipt and the actual cash receipts and the actual payment are recorded। यानी कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे अंडर दिस बेसिस एक्चुअल कैश रिसीप्ट, जब तक कैश हमें रिसीव नहीं हो जाएगा, जब तक उसको हम लोग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल, लेजर या फिर कहीं भी हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। एंड जब तक हम लोग इसकी किसी पेमेंट की एक्चुअल पेमेंट न कर दें, कैश में पेमेंट न कर दें, तब तक हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो कैश बेसिस हमें बताता है कैश अंडर दिस बेसिस एक्चुअल कैश रिसीप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड अनटिल द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। ठीक है, तो इसका मतलब यह कि जिस ट्रांजेक्शन में जब तक हमें कोई भी कैश ट्रांजेक्शन ना होता है तब तक हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Okay, the profit is merely the excess of the actual cash received in the respect of sale of goods and the other income over the actual payment in the respect of purchase of goods, expenses or the wages, salary, rent। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है एक्चुअली का, जो कैश बेसिस में क्या है, जो भी हमने एक्चुअल में सेल कर दिया या फिर अदर इनकम हमने जो एक्चुअल में रिसीव किया है या फिर जो भी हमने एक्चुअल में पेमेंट किया फॉर परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस, कैश बेसिस पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। इनकम और द प्रॉफिट आर एक्चुअली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे वो एक्चुअल कैश बेसिस पे करेंगे। कैसे करेंगे, किस अकाउंट के थ्रू, बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस बेसिस इज usually applied or used by the professional people like the lawyer, doctors, chartered accountant, etc। तो ये बेसिकली जो कैश बेसिस का जो हमारा जो अकाउंटिंग है वो किसके थ्रू यूज होता है, सीए हो गए, ठीक है, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। भाई जब तक आप पेमेंट वहाँ पे फीस नहीं करोगे डॉक्टर आपको नहीं देखेगा, ठीक है, जब तक आप वहाँ पे दवा नहीं खरीदोगे जब तक आपको दवा नहीं मिलेगी, या फिर जब तक वो जो भी रिकॉर्डिंग होता है, जो भी वहाँ पे ट्रांजेक्शन किए जाते हैं कैश बेसिस किए जाते हैं, जो कि प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं ये मेथड को, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्या एडवांटेजेस हैं। दिस बेसिस इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाई द कॉम्प्रहेंसिव instinct of the many peoples। It does not require the use of the estimate and the personal judgment। It is suitable for those enterprises where most of the transaction are on the cash basis। वो वहाँ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे ज़्यादातर कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं, वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके,
अब हम बात करें तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें, इट डज नॉट गिव द ट्रू और द फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड द लॉस and the financial position of the any enterprises, because it ignore the outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and the income received in advance. तो भाई जब अब हम किसी को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड और फिर कोई भी एडवांस इनकम रिसीव कर दिया उसको हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता करेगा। द कंपनी एक्ट 2030 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। अब जो बात करें हम लोग, जो कंपनी एक्ट 2013 है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसको कोई इसकी मान्यता नहीं देता है, इसलिए ये ज़्यादातर मेनली लिमिटेड यूज़ है इसका कैश बेसिस में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्यूरल बेसिस।